भगवान निकले, भगवान ने अपनी सेवा में मुझे रखा। सेवा है ना ये? अरे हाँ बोलो ना। मैं भी सेवा कर रही हूँ और आप भी सेवा कर रहे हैं। अब कौन ज्यादा सेवा कर रहा है, कौन कम सेवा कर रहा है, ये बात अलग है, मगर मान के ये चलो कि सब सेवा कर रहे हैं। यहाँ के जो कुछ है, मालिक हैं, जो कुछ है वो सब भगवान हैं और हम सब उनके भक्त हैं और उनकी सेवा कर रहे। यहाँ से आगे जा रहे थे, यहाँ भगवान निकले। उस समय मैं देवली में थी, देवली में महावीर जयंती मना रहे थे। उसके पहले जहाजपुर में आ चुकी थी और यहाँ पर जो है अष्टानी का पर्व में शिवचक्र विधान करवाया था। जहाजपुर वालों ने रोका तो बहुत। मैंने ये तो कहा था यहाँ भगवान निकलेंगे, मगर ये नहीं पता था इतनी जल्दी निकल जाएंगे। मैं कह के तो चली गई और जब वहां पर महावीर जयंती के दिन दीदी के पास में फोन पहुंचा, यहाँ भगवान निकले। यहाँ पर जब भगवान निकले और मुझे सूचना मिली, मैंने भगवान निकलने की सूचना 50 बार सुनी है जब से जन्म लिया है। पता नहीं कितने बार सुना है कि यहाँ भगवान निकले, यहाँ भगवान निकले, लेकिन जितनी प्रसन्नता, जितनी खुशी मुझे उस दिन हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ, क्या हो रहा है, मुझे रोम रोम पुलकित हो रहा था। अब वाइब्रेशन तो यहाँ से आ रही थी, इन्हें तो पता था, मुझे नहीं पता था। भगवान को तो सब पता था। और वहां पर सूचना मिली। फिर उसके बाद में प्रशासन भगवान को लेने आ गया और भगवान को जब लेने आया तो यहाँ ये गांव वाले उलझ गए। प्रशासन और इनके बीच में संघर्ष चल रहा था। वो कह रहे थे हम ले जाने नहीं देंगे, वो कह रहे हम ले जाएंगे। 25 तारीख को जहाजपुर वाले मेरे पास पहुंचे देवली, बोले माता जी जहाजपुर चलो। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे आगे जाना है, मैं आगे जाऊंगी, मुझे नहीं जाना है। इनको वापस कर दिया। ये 26 को फिर पहुंच गए, बोले माता जी चलो। 23 अप्रैल को भगवान निकले थे, 25 को पहुंचे, 26 को दोबारा पहुंच गए। अब मैंने सोचा रोज रोज मना करना अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने एक छोटा सा बहाना बनाया। मैंने कहा भगवान को तो प्रशासन ले जा रहा है, मैं जाके क्या करूंगी। बोले नहीं अभी भगवान मंदिर में है। तो मैंने वैसे ही कह दिया, मैंने कहा भगवान मंदिर में रहेंगे तो आऊंगी, नहीं तो नहीं आऊंगी। मैंने यूं कह दिया। यूं कहने के बाद में ये वापस आ गए। 26 तारीख के दोपहर 2 बजे से रात के 2 बजे तक प्रशासन 10 बार मजदूरों को लाया, फिर 10 मजदूर, फिर 20 मजदूर, लेकिन जो भी मजदूर आए प्रतिमा को उठाने के लिए कहें कि चलो तहसील में लेकर जाना है। कलेक्टर का बार बार आदेश आ रहा था कि एडीएम के पास में, यहाँ था एडीएम, एसडीएम, तहसील सब लगे हुए थे कि भगवान को तहसील में ले जाना है। अब मजदूर आए, कोई कहे मुझे चक्कर आ रहे हैं, कोई कहे मेरे पैर कांप रहे हैं, ना हम भगवान को नहीं उठाएंगे, नहीं हम भगवान को नहीं छुएंगे। आखिर सारे मजदूर वापस चले गए। रात के 2 बजे एडीएम ने कलेक्टर को फोन किया कि आप चाहो नौकरी से निकालो, आप चाहो सस्पेंड करो, लेकिन इस प्रतिमा को मैं यहां से नहीं उठा सकता हूं। और भगवान वहीं रह गए। फिर वहीं पर कलेक्टर ने कहा वहीं ताला लगाओ, वहीं सील करो, कब्जे में लो, छोड़ना मत, क्योंकि अभी जो कार्रवाई होनी वो पूरी होनी जरूरी है। वहीं ताला लगा दिया। आप इधर देखिए, इधर मैंने 27 तारीख के बिहार का प्रोग्राम बना लिया। मैंने कहा प्रशासन भगवान को ले जाएगा और यहाँ मैं आगे निकल जाऊंगी, मैंने ये सोच लिया था। अब मैंने 27 तारीख की कब बिहार का प्रोग्राम, यदि मैं अपने हिसाब से बनाती प्रोग्राम तो मैं 27 तारीख की सुबह का बनाती। जाने क्या दिमाग में आया, चलो किसी ज्योतिषी से पूछ के अच्छा सा मुहूर्त निकलवाते बिहार का। मन में ऐसा विचार आया। ज्योतिषी ने कहा 27 की शाम को जाना। अच्छा ठीक है, अब ज्योतिषी ने कहा है तो शाम को ही जाएंगे। अब मैंने बिहार के शाम का प्रोग्राम बना लिया, शाम के 4 बजे। गर्मी के दिन थे, वैसाख का महीना आ गया था, गर्मी बहुत होने लगती है। शाम को 5 बजे बिहार करना था, 4 बजे सब लोग आ गए। मैं मंच पे जाके बैठ गई बिहार के लिए। आगे स्टॉपेज की सफाई हो गई कि वहां रुकना है रात को, और यहाँ पर मैं मंच पे बिहार के लिए जाके बैठ गई। इतने में जहाजपुर वाले फिर पहुंच गए। बोले माता जी आपने कहा था भगवान मंदिर में रहेंगे तो आप चलोगी, अब चलो। मैंने कहा ये क्या हुआ, मैंने तो वैसे ही कह दिया था। हाँ, लेकिन भगवान ने यदि ये बात अतिशय दिखाया है तो शायद मुझे ही बुलाने के लिए दिखाया है।
फिर देवली वाले बोले माता जी भगवान प्रशासन अपने कब्जे में ले रहा है। फिर मुझे भी लगा कि हमारे भगवान प्रशासन के कब्जे में जा रहे हैं और मैं आगे भागूं, अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मैंने मन बनाया चलो जहाजपुर जाना है, मगर 2-5 दिन के लिए, ज़्यादा दिन के लिए नहीं, 2-5 दिन के लिए। लेकिन अब 3 साल हो गए, 2-3 बार बिहार किया मैंने, 3-4 बार बिहार किया भीलवाड़ा जाने के लिए, लेकिन 3-4 बार भगवान ने ऐसी डोर खींची, मुझे वापस आना पड़ा। मैंने भगवान से कहा अच्छा भगवान जी, अब आप जब कहोगे तभी जाऊंगी। भीलवाड़ा अभी तक पहुंच नहीं पाई मैं। तो इस तरह आसपास में तो जाना हो जाता है, लेकिन अभी दूर जाना नहीं हो रहा है। अब जब भगवान की इच्छा होगी, भगवान यही कहना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने ऊपर तो हर बात नहीं ले सकते ना, बड़ों के ऊपर कहना चाहिए। हालांकि भगवान तो मोक्ष में है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं ना भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान नहीं आएंगे, लेकिन हमारी भक्ति कहती नहीं भगवान आप ही हमारी नैया पार लगाओगे, कोई दूसरा लगाने वाला नहीं है। ये भक्ति है। भक्ति में अतिरेक गुणों का ज्यादा वर्णन किया जाता है। तो इस तरह से बंधुओं, बात कहाँ थी और हम कहाँ पहुंच गए। बात चल रही थी ऊपर जाने की, मृत्यु की चर्चा चल रही थी। तो इस तरह से भगवान यहाँ निकले, 4 रंग परिवर्तन हुआ और लाखों भक्त यहाँ आ रहे हैं और भगवान के दर्शन कर रहे हैं। रवि जी कलकत्ता वाले ये भी कल आए, दर्शन करने के जाने की भावना थी, कुछ इन्हें व्यवस्था कम लग रही थी शायद। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अभी यहाँ भगवान को निकले केवल 3 साल हुए हैं और ये क्षेत्र बनते हुए केवल 2 साल हुए हैं। बहुत से भक्त ऐसे होते हैं जिन्हें यहाँ बाहर भी सोना पड़ता है। जब सारे कमरे फुल हो जाते हैं तो फिर बाहर भी सोना पड़ता है। लेकिन यदि भगवान के दर्शन कर लें तो सारे कष्ट भी महसूस नहीं होते हैं। मैंने रवि जी को कहा नहीं आप रुकिए, और वो रुक गए और उन्होंने आज भगवान की शांति धारा भी करी। तो इस तरह से यदि वो चले जाते तो उनके मन में हमेशा रह जाता मैं गया था और मैं रुका नहीं। लेकिन मैंने कह दिया, मैंने कहा भाई साहब आप जाओगे तो दोबारा आना पड़ेगा। और ऐसा हुआ भी है, एक बार नहीं 25 बार हुआ है। जो दर्शन करके जाता है वो भावना लेके जाता है अब दोबारा आऊंगा तो अभिषेक शांति धारा जरूर करूंगा। तो इस तरह से भगवान के 2-3 साल में लाखों भक्त बन गए हैं। कुछ भक्त तो केवल टीवी पे देख के बन गए हैं और वहां से उनके फोन भी आते हैं जैसे ही मौका मिलेगा कि हम जरूर आएंगे यहाँ पर। यहाँ के सब लोग बताते हैं उनका फोन आया, वो जरूर आएंगे। तो बंधुओं, ऐसे अतिशयकारी भगवान, सबसे पहला अतिशय तो है कि दर्शन करते ही मन, कितना भी भटकने वाला मन हो, मन टिक जाता है। भगवान को देखते ही रहते हैं, पलक भी नहीं झपकते थोड़ी देर के लिए, और ऐसा लगता है भगवान को निहारते रहे। आपको ऐसा लगा कि नहीं लगा? लगा है? बहुत अच्छा। जिसको नहीं लगा है समझना उसने अभी ध्यान से दर्शन किए नहीं है। हाँ, उसे अभी दर्शन करना नहीं आया है। और लगा है तो कुछ लोग तो ये बताते हैं कि जैसे ही हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो हमारे रोम रोम खड़े होने लगते हैं, कुछ लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो इस तरह से प्रभु के दर्शन, ऐसे हम लोग बड़े पुण्यवान हैं कि इस युग में प्रभु भूगर्भ से प्रकट हुए और हम पुण्यवान हैं कि हमने उनके दर्शन किए। धर्म स्नेही बंधुओं, जन्म के साथ मृत्यु का अनादिकाल से नाता है। कब से है? अनादिकाल से। मृत्यु आती है तो हम कहते हैं वो इसलिए आ गई, वो इसलिए चले गए, वो इसलिए चले गए। ये सब बहाने हैं। काम तो होना था। काम तो मुझे मौत के पास जाना था और मौत को मेरे पास आना था। मुझे मौत के पास जाना था, मौत को मेरे पास आना था। कैसे आए गए ये तो एक बहाना था। कैसे आए गए ये तो एक बहाना था। सोचो, यदि हम मौत के पास ना जाते या मौत हमारे पास ना आती तो हम भी भटक जाते, मौत भी भटक जाती। जन्मों का बंधन था, बस बंधन निभाना था। कैसे निभाया ये तो एक बहाना था। कैसे निभाया
ये तो एक बहाना था। मौत मेरी गीत थी, जीवन मेरा संगीत था। मौत मेरी गीत थी, जीवन मेरा संगीत था। ये गीत हम दोनों को मिलके गाना था। ये गीत हम दोनों को मिलके गाना था। कैसे गाया, ये तो एक बहाना था। कैसे गाया, ये तो एक बहाना था। बंधुओं, वो कहते हैं, अरे वो अभी अभी तो सोए थे, कुछ भी नहीं हुआ, वो तो चले गए। अरे कुछ नहीं हुआ तो भी जाना था, और कुछ होगा तो भी जाना था। जाने का निमित्त तो है। एक बार की बात है, एक ज्योतिषी को किसी राजा ने बताया कि तुम्हारी मृत्यु कल 12 बजे हो जाएगी। राजा घबरा गया, क्या करूं? सबसे सलाह करी। सलाह करने के बाद में सबने सलाह दी, महाराज आप यहाँ रहते हो तो मृत्यु यहाँ आएगी, आप ऐसा करो यहाँ से दूर निकल जाओ। अब राजा ने तेज दौड़ने वाला घोड़ा लिया, उस पे बैठा और भागना शुरू किया। भागते 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 बहुत थक गया। और ठीक 12 बजे, उस समय घड़ियां तो होती नहीं थी, ठीक 12 बजे वो इतना भागा कि जब बहुत थक गया तो एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गया। तो वहां मृत्यु वहीं खड़ी थी। बोले तुम ठीक समय पर और सही जगह पे आ गए। ठीक समय पर और सही जगह पर आ गए। यानी जहां से जाना है आदमी अपने आप वहां पहुंच जाता है। घर में शांति से बैठा होगा और निमित्त होगा, उठ के चला जाएगा, और वहां ऐसी घटना घटेगी और वो चला जाएगा। ऐसा भी कई बार होता है, जैसे गाड़ी में कुछ लोग जा रहे हैं, एक आदमी पीछे बैठा है, एक आदमी आगे बैठा है। वो सच्ची घटना बता रही हूँ। तो आगे वाला आदमी बीड़ी पी रहा है, पीछे वाले आदमी को बदबू आ रही है। तो अब उसने गाड़ी रुकवाई, ऐसा करो तुम पीछे जाओ, मैं आगे बैठूंगा। वो आगे बैठा, वो पीछे आ गया, और थोड़ी सी दूर आगे जाके एक्सीडेंट हो गया। वो जो आगे बैठा था वो बच गया, और जो पीछे बैठा था वो चला गया। इसको आप क्या कहोगे? ये एक बार नहीं, कई बार ऐसी घटनाएं घटती हैं, और आप सबकी नॉलेज में है कि रोज इस तरह की घटनाएं घटती हैं। ये निमित्त है, बहाना है। जाने का समय तो आ गया था, और हर कोई को जाना है। किसको कौन सा बहाना मिलेगा ये पता नहीं है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि हमें पता नहीं है कि अगले पल शायद हम चले जाएं। यदि पता हो जाए ना तो जीना मुश्किल हो जाएगा, जी नहीं सकता आदमी। यदि ये पता चल जाए मेरी मृत्यु आने वाली, इतना डरता है, इतना डरता है, इतना डरता है कि बस वो रोने ही बैठ जाएगा सीधे। अभी मरा नहीं मगर अधमरा हो जाएगा। एक बहन जी थी, बहुत दिन पहले की बात है, तो वो सुबह सुबह आई मेरे पास, रोने लगी। तो मैंने कहा क्या हुआ? बोले माता जी आज मैंने सपने में देखा है कि मेरी मृत्यु हो गई। तो मैंने कहा इसमें रोने वाली बात क्या है, ये तो अच्छी बात है। जो काम नहीं पता था और वो होना भी है और पता चल गया तो अच्छी बात है, हम अच्छे से कर लेंगे उस काम को। बोले नहीं नहीं नहीं, अभी मेरी 2 लड़कियों की शादी नहीं हुई, अभी एक लड़के की शादी नहीं हुई, अभी एक लड़का एक लड़की की तो शादी हुई है, अभी मैं कैसे चली जाऊं? यानी इंसान अपने लिए नहीं जी रहा। सोचो, अपने लिए नहीं जी रहा। लड़की की शादी नहीं हुई, लड़के की शादी नहीं, उनकी शादी हो जाए फिर चले जाएं तो कोई बात नहीं है। किसके लिए जी रहे हो? बच्चों के लिए, परिवार के लिए। फिर मैंने उन्हें बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी। मैंने कहा जो सपने में अपनी मृत्यु देखता है उसकी 1 साल की उम्र बढ़ जाती है। अब आपकी 1 साल की और उम्र बढ़ गई। बोले नहीं माता जी। मैंने कहा आप मान तो लो, मैं भी यही हूँ और आप भी यही हूँ, कुछ हो तो मैं आपके साथ हूँ, मेरे पास आ जाना, अच्छे से समाधि मरण करवा दूंगी, अगली पर्याय सुधर जाएगी। बोले माता जी बच्चों का क्या होगा, इनका क्या होगा? मैंने कहा हद हो गई, अब कोई नहीं समझा सकता है। ये बात करीब 18-19 साल पहले की है और वो आज भी हैं। वो आज भी हैं, उनके सामने जाने कितने चले गए होंगे मगर वो आज भी हैं अभी। तो मृत्यु से आदमी बहुत डरता है,
एकदम घबरा जाता है। सामने मृत्यु दिख जाए तो वो मृत्यु तो बाद में मारेगी, वो पहले मर जाता है। जिस समय पर ये केदारनाथ में घटना घटी थी, वो बाढ़ आई थी, काफी लोग फंस गए थे दूसरी तरफ, वहां पानी भी नहीं मिल रहा था, खाने को भी नहीं मिल रहा था। कुछ लोगों की मृत्यु 4 दिन में हो गई थी। 4 दिन में वहां पानी नहीं मिला, खाना नहीं मिला, 4 दिन में वो मर गए। क्यों मर गए? बिना अन्न के, बिना पानी के आदमी बहुत जीवित रह सकता है। 10-10 उपवास कुछ लोग बिना पानी के करते हैं। अभी एक भाई साहब आए थे, बोले मैं 48 उपवास कर लिए मैंने, और 15 दिन में एक बार पानी लेता था। 15 दिन में एक बार पानी लेता था। यहाँ 10 लाखनी में शिविर लगा था, वो शिविर में बैठे थे यहाँ आकर, और उन्होंने 10 उपवास भी किए थे। तो मैंने कहा भाई गजब है, बड़ी शक्ति आपके पास में। तो 15 दिन तक आदमी बिना पानी के जब रह सकता है, तो केदारनाथ की घटना में वो 4 दिन में कैसे चला गया? उसके अंदर की मानसिक एनर्जी खत्म हो गई थी। शारीरिक एनर्जी आती है मन से, और मानसिक एनर्जी खत्म हो जाए तो वो उसकी शारीरिक एनर्जी भी खत्म हो जाती है। यानी कि ब्लड प्रेशर की बीमारी शरीर की नहीं है, मन की है, शरीर की नहीं है। शुगर की बीमारी मन की है ना। इस तरह से बहुत सारी बीमारियां, टेंशन की बीमारी, डिप्रेशन की बीमारी मन की है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन अच्छा होगा तो बीपी नहीं होगा, और मन जैसे ही गड़बड़ हुआ बीपी शुरू हो जाएगा, शुगर बढ़ जाएगी। तो मन से पहले जीवित रहना जरूरी है। मन से जीवित हैं तो मरते समय भी हम जीवित हैं, मर नहीं रहे हैं। और यदि हम मन से जीवित नहीं हैं तो हम भले जी रहे हैं मगर मर मर के जी रहे हैं। बहुत से लोग दुनिया में ऐसे हैं जो जी तो रहे हैं मगर जी नहीं रहे हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो मर रहे हैं मगर मर नहीं रहे हैं। कुछ लोग जीते हैं इस तरह कि जीना नहीं चाहते, कुछ लोग जीते हैं इस तरह कि जीना नहीं चाहते, और कुछ लोग मरते हैं इस तरह कि मरना नहीं चाहते।